ठीक है, ये तुम्हारे पास डेटाबेस है। हाँ, वालेकुम सलाम। यहाँ न्यू पे मैंने ये लिखा है डेटाबेस है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ MyDB वर्डप्रेस। ठीक है, ये मैंने नाम रखा है यहाँ पे इस वाले, सही है। डाउनलोड हो गया मेरे पास। शो इन फोल्डर पे मैं आई, इस वाले को मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल करी। ठीक है, ये जो है वो मेरे पास WinRAR जिप हुई है। एक्सट्रैक्ट मुझे कहाँ करना है, सी के अंदर जैम में HD डॉक्यूमेंट। सही है, ये रही वर्डप्रेस की, ये आ गई। ठीक है, अब इस वाली फाइल का तुम्हें जो नाम रखना है तुम नाम रख सकते हो। सही है, बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रही हूँ इधर डायरेक्टली। मैंने कहा भाई लोकल होस्ट है और यहाँ पे मुझे क्या रखना है, वर्ड प्रेस। फर्स्ट टाइम आपको पता है कि आपके पास जो भी चीजें होती हैं आप इस तरीके से इसको कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लेट्स गो। मैंने यहाँ पे ये दिया, मैंने कहा मेरे जो डेटाबेस का जो नाम मैंने अभी रखा है वो क्या है, MyDB वर्डप्रेस, ये नाम रखा है। सही है, यूजर नेम हमारे पास रूट होता है। पासवर्ड हमें कुछ नहीं लिखना है, लोकल होस्ट एज इट इज ऐसे ही है। ये दोबारा से इंस्टॉलेशन भी बता रही हूँ, ठीक है, और अपलोडिंग भी बता रही हूँ। ठीक है, अब रन द इंस्टॉलेशन पे मैं आई। अब ये मुझसे वेबसाइट का टाइटल मांग रहा है। ठीक है, नहीं, कोई भी नाम रख दो। ठीक है, सॉन्ग्स का रख दो, कुछ भी रख दो, सॉन्ग्स। ठीक है, पासवर्ड हटा दिया हमने। सही है, और मैंने इसको दे दिया इंस्टॉल वर्डप्रेस। सही है, अब मैं लॉगिन हो रही हूँ। आ रहा है मेरे पास डैशबोर्ड। सही है, अभी मैं इस पे कोई काम नहीं कर रही, मैंने इसको डायरेक्टली लॉग आउट कर दिया। क्या कर दिया है, लॉग आउट कर दिया। सही है, लोकल होस्ट में गए, यहाँ पे मैं जब आ रही हूँ तो मेरे पास ये टेबल्स बने हुए, ये बने हुए ना, इसको सिलेक्ट करके मैंने एक्सपोर्ट करा और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया गो। ये आ गया मेरा डेटाबेस। अब जो मेरा डोमेन है ये वाला, इधर आ जाओ डेटाबेस मैनेजर पे। ये पहले का बना हुए से बने रहने दो, मैं न्यू डेटाबेस बना रही हूँ। अब मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, MyDB वर्डप्रेस। आ रही बात समझ में, MyDB _वर्डप्रेस, सेम नाम रखते हैं। इधर मैंने नाम रखा है रूट। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। सही है, क्रिएट कर दिया। वो कह रहा है ये यूजर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया। ठीक है, क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ 2 डेटाबेस क्रिएट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा क्रिएट आप नहीं कर सकते।
दूसरा डेटाबेस माय अभी मैंने नया इंस्टॉल करके नया करा रही हूँ। मैंने पहले वाला जब मैं करा रही थी आपको तो वो उसका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी अपलोडिंग में और चीज़ों में एरर है, सही है ना। तो मैं यहाँ सिर्फ न्यू इंस्टॉलेशन कर अगर आप करते हो 3-4 चीज़ें अगर कर रहे होते तो फिर आप उसको डायरेक्टली अपलोड कैसे करते हो सिर्फ ये बता रही हूँ, वरना डोमेन पर डायरेक्ट इंस्टॉल करके चला लो, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ मैं मैनेज पे आई, PHP माय एडमिन, ये रहा। इधर मैंने कहा भाई इस वाले पे इंपोर्ट करना है, इसको सिलेक्ट करा, इंपोर्ट पे सिलेक्ट करा, चूज फाइल पे आ गए। ये रहा, ठीक है। और यहाँ से गो कर दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं इंपोर्ट कर रही हूँ वापस। MyDB वर्डप्रेस डाउनलोड में आए और इसको मैंने कर दिया है गो। अच्छा, ये कभी कभी ना प्रॉब्लम भी करेगा क्योंकि इसका जो यूज़र नेम है वो अलग है और जो मेरे पास है वो उसका यूज़र नेम अलग है। खैर मैंने अभी इसको किया है तो ये सिंपल इसने कर दिया है क्योंकि यूज़र नेम अब अलग है, चेंजेस आएंगी आपकी, ठीक है। ये तो खैर अपलोड हो गया, इसको सिलेक्ट करके करना, ठीक है, वरना ये बनेंगे नहीं। अगर तुम इसको सिलेक्ट करे बगैर बाहर ही बनाने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा, सही है। अब ये डेटाबेस मैंने लोकल होस्ट से एक्सपोर्ट कर डोमेन वाले पे मैंने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है, ये चीज तो आप लोग ने की थी, सही है। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ पे मैंने ये मैनेज कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे इधर देखो htaccess यानी जो मेरे पास फाइल मैनेजर है, जो मुझे यहाँ से जाना है, दूसरा है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे आना है, जो मेरे पास एक तो ये है पब्लिक HTML और ठीक है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड मुझे क्या करना है, जो htdoc के अंदर मैंने अभी वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर रखा था जिस पे इंस्टॉलेशन करिए, इस चीज को मैं ऐड टू आर्चीव करके जिप करके रख रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सही है, वर्डप्रेस के ही नाम से। अब मैं वापस अपने डोमेन पे आई और मैंने यहाँ की कहा कि भाई मुझे अपलोड फाइल करनी है, सिलेक्ट पे गई, htdoc, ये रहा अपलोड। हमने वर्डप्रेस को कर लिया, ठीक है। वर्डप्रेस के आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मुझे इस पर राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ इसमें एरर है क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं है, ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं है, FTP।
सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करके अब मैं खुद ही अपलोड कर रही हूँ, फोल्डर्स अपलोड कर रही है ना डायरेक्टली अब खुद अपलोड कर रही हूँ। वो अपलोड हो नहीं रहा वहाँ से रार से ना, तो मैंने डायरेक्टली अपलोड करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब जो हमारे पास इसके अंदर फोल्डर्स बने हुए ना, अब मेरे पास इसके अंदर ये वाले फोल्डर्स बने हुए, ये 3 है इंक्लूड करने के ना, तो इनके जो भी मेरे पास नेम है ना, तो मैं अब इसके अंदर ये 3 फोल्डर बनाऊंगी और फिर इसको बारी बारी ऐड कराना है। समझ में आई बात? फिर मुझे ये थोड़ा मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं इसको ऐड टू आर्चीव करके अगर सिर्फ इस वाले को सिंगल सिंगल करके चेक करती हूँ, अगर ये हो जाता है तो गुड है। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ नहीं हो रहा, अब एक साथ नहीं हो रहा तो मैं अब इसमें क्या करूँ? ये ज़रा छोटे हैं ना, तो शायद ये हो जाए। लिमिट होते हैं, साइज की भी लिमिट होती है, तो अब ये थोड़ी सी पहले तो ये हो जाती थी चीज़ें, लेकिन अब इन्होंने शायद कुछ बाउंडिंग्स लगा दी हैं। उनका नाम है मिस रोहा, पहचानती हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने किया है न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम हमने रखा है यहाँ पे WP-admin। सही है? नहीं, वो नहीं हो रहा। सही है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम ये रखा, क्रिएट करना है। कैंसिल, ये रखा। अब इसके अंदर कुछ है नहीं ना, तो इसके अंदर मैं अब दोबारा से करूँगी कि भाई मुझे न्यू फाइल अपलोड करनी है, जो भी मुझे अपलोड करनी है। सिलेक्ट फाइल्स पे गई, WP-admin के अंदर ये जितनी फाइल्स है ना, सही है, ओपन कर दी मैंने। ओपन करके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नीचे बिल्कुल लास्ट में जाओगे, यहाँ अपलोड करोगे। पहले एक एक फाइल को तुम्हें अपलोड करना पड़ रहा है, ये थोड़ा हेडेक वाला काम होता है। सही है, अब तुम्हें अलग फोल्डर बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से फोल्डर बनाओगे? ये देखो, अब इसके अंदर तुम्हें ये फोल्डर बनाने पड़ेंगे, फिर इन फोल्डर की चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ये आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, तो मैं तुम्हें यही चीज़ें बता रही हूँ कि ये ज़रा इस तरह अपलोड करनी पड़ जाती है अगर ये रार करके नहीं हो रही। ये वर्डप्रेस पे ये हो नहीं रही, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही। नॉर्मली PHP की तो हो जाएगी वेबसाइट। हाँ, ठीक है, तो ये मैंने अपलोड करने का तरीका तो मैं बता रही हूँ कि अपलोड किस तरह हो रही है और किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं हो रही होती है हमारे पास फुल जिप करके, तो हम फिर इस तरह अपलोड कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होती है और एफर्ट होती है। ठीक है, अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूँ। ये फ्री डोमेन पे अप्रॉक्स मसला आता है। ठीक है, मसला हमारे पास क्या आता है फ्री डोमेन के ऊपर, यही इसी चीज़ का आता है कि भाई यहाँ पे ना वो सही हो नहीं रही। अब ये मेरे पास है ना, URL मेरा ये नहीं है। अब इसके साथ क्या है, मेरे पास वर्डप्रेस के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगी, अब ये इनवैलिड कह रहा है क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर सेट नहीं हुई है। सही है तो वो इसके अंदर कहीं चलाएगा। index.php का जो भी है आपको चलाना है, वो डायरेक्टली नहीं मौजूद, लेकिन वो डोमेन में इस तरह मौजूद है। बात समझ में आ रही है? फोल्डर भी अपलोड नहीं कर रही है? फोल्डर अपलोड क्रिएट करके अपलोड होगा। हो रहा है ना? नॉर्मली अगर मुझे बोलो तो मैं तुम्हारी PHP की साइट अपलोड करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर रही हूँ क्योंकि जो है वो वहां से रार नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ भी ये हुआ कि मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इज रेडी टू गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जब मैं आऊँगी तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह आ रहा होगा। जो मैंने वहाँ एडमिन का दिया था ना नाम, वो मैंने यहाँ दे दिया, और पासवर्ड जो मैंने दिया था वो भी मैंने यहाँ लगा दिया, और इसको लॉगिन कर लिया। सही है, तो डायरेक्टली अब डोमेन के ऊपर मेरे पास ये आ रहा होगा। हाँ, सेम टू सेम वैसे ही काम होगा,
इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें जो मैं कह रही हूँ ना, ये मीट मार्ट वाली ये वाली जो URL है, तुम ये चलाओगे तो तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा इसका, ये ठीक है। इंस्टॉल कर लो, ज्यादा बेहतर है। हाँ, थीम दोबारा लगाएगी, चीजें सेट कर लो, सही है। वो वहां से अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, अपलोड करना। ये जो URL है मैं नोट पैड पे रख दे रही हूँ इधर सर्वर पे, ठीक है। मैं इस URL को जब भी चलाऊंगी ना, आप काम देख सकते हैं। अब मैं यहाँ अपीयरेंस पे आऊँ, ठीक है। इसमें देखो मैंने बहुत सारी चीजें खुद भी दी हुई है, ठीक है, सर्वर पे रखा है। अपीयरेंस में मैं थीम पे आई, ऐड न्यू पे गए, हमने जो थीम दी थी वो हमारी दूसरी थीम थी। ऐड न्यू पे क्लिक करा, अब हमारे पास जो थीम है ना वो सारी आ रही है कि भाई ये वाली तो इंस्टॉल्ड है। आपने कौन सी लेनी है? हमारी जो थीम का नाम था वो क्या था? मेरे पास सही है। फूड करके मैंने सर्च किया कि भाई कोई फूड के नाम से आ रही है, यमी रेसिपी, ठीक है। देख लेते हैं हमारी थीम का जो नाम है वो था क्या। हो रहा है ना तुम्हारे पास? अब मैं जो जो काम करूंगी ना वो सारी की सारी तुम्हारे पास आएंगी। फूड शॉप है हमारी, ये रही, ठीक है। इंस्टॉल कर लिया, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ हमारे पास जो ये था ना टूल्स, इस टूल में जाऊंगी, डेटाबेस मैनेजर में जाऊंगी। अब आप देखना इसका डेटाबेस इसने खुद बनाया हुआ होगा, ये बनाया हुआ। इसके मैनेज पे जाओगे, इसकी PHP माय एडमिन में जाओगे, ये देखो टेबल भी इसने खुद बनाया है, मैंने नहीं बनाया ना। डेटाबेस भी मैं खुद बना रही हूँ, मैंने सिर्फ नाम दिया है। ये सारी चीजें खुद मैनेज करेगा, समझ में आई बात? एक्टिव कर दी मैंने ये थीम। अब तुम रिफ्रेश करके देखो, तुम्हारे पास चेंज हुआ हुआ नजर आएगा। मैंने थीम चेंज करी है, सही है। अब आपके पास कुछ और आ रहा होगा, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे मैं पेजेस ऐड करती जाऊंगी, जैसे जैसे इसमें वर्क करती जाऊंगी, लोग खुद देखते रहेंगे इसको, सही है। बात समझ में आ रही है? इस पे W3 स्कूल जो इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इस पे वो WooCommerce वो करो, जो भी तुम्हें करना है वो आराम से करो यहाँ पे, सही है। प्लग इन करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, कस्टमाइज कर लो, एज इट इज एज वैसे ही होगा, किसी चीज का कोई फर्क नहीं, ठीक है। दरअसल हो ये रहा था कि अगर मैं फाइल मैनेजर से अपलोड कर रही हूँ तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि मत करो एक्सट्रैक्ट, कोई मसला नहीं है। होम पे आके आप इसके डैशबोर्ड पे जाके यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर ली, खाली खत्म बात, सही है। तो हर डोमेन में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, समझ आई बात? इस पे काम करेंगे, जो लिंक होगा उससे हम चीज। हाँ, अब इस पे काम करने का फायदा ये है कि तुम दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के अपने डोमेन पे लॉगिन होकर अपना आराम से काम मैनेज कर सकते हो। सिस्टम पे नहीं है अब ये तुम्हारा, अब ये कहाँ है? डोमेन पे। लिंक के ऊपर भी काम कर सके, जैसे मेल, जैसे जो मैसेज सेंड, हाँ, ईच एंड एवरीथिंग सब एज इट इज एज होगा, जैसा मैंने लोकल पे काम किया था, डैशबोर्ड बन जाए। हाँ, वो सारा यहाँ पे काम होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो ना, ये हमारे पास ये सब डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। इसको मुझे कस्टमाइज करना है, ये देखो, सही है, सारी चीजें वही आ रही, सही है। प्लगइन पे जाओ, ऐड न्यू पे चले गए हम,
और यहाँ आके मैंने कर दिया भाई मुझे WooCommerce चाहिए, ये रहा, इंस्टॉल कर लो। चैट का मुझे चाहिए, ठीक है। आप इस पे कुछ भी कर लो, ये वाली कर लो। तो ये 3 कर लिया मैंने। वर्जन है ना, अब ये जो भी हो जाए। अब लेट्स सपोज मैंने कोई भी एक्टिव करनी है, एक्टिव करी, आप इस URL पे आओ, रिफ्रेश करो, नीचे चैट आ रही हो। एक्टिव हुई, आएगी, रुको। फ्राइडे तक तो सारे ठीक है, जो ईमेल एड्रेस था उसी से मैंने कर ली। गो टू ईमेल पे हम आ गए। HubSpot के नाम से है। ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे मीट मार्ट, इससे जो है वो मैं इसको कर रही हूँ कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, फिनिश साइन अप कर दिया मैंने इसका। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स थी जो भी है कनेक्ट मैंने कर दिया। मैंने कहा मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट से क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो। अब ये कंफर्मेशन हो रही है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, ये सब मैंने दे दिया। अब मेरे इस URL के बेस पे ये कनेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये कनेक्ट हो चुका है, रिफ्रेश करो, यहाँ पे तुम्हारे पास आ रही होगी चैटअप। Exit demo. ये लोड नहीं हो रहा, ये बार बार इसके ऊपर पता नहीं क्यों पॉपअप दे रहा है। देखो अब आ रहा है चैट का ऑप्शन।
पास स्टिल नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अब कनेक्ट हुई है। आ जाना चाहिए इसका आइकन। लाइव चैट ये रही, अब आई है। ठीक है, अब कनेक्ट हो गया। अब करो, तुम जरा चैट करो वहां से। ठीक है, चैट लिखो, करो, रीलोड करो। अब तुम्हारे पास यहाँ चैट आ रही होगी इस तरह, सही है। अब तुम यहाँ पे कोई भी चैट, कुछ भी मैसेज है वो सेंड करो। किया सेंड? करके आपको मैसेज किया तो रुक जाओ, आना चाहिए मेरे पास लाइव चैट। आ तो रही है, ये रही। करो, दोबारा करो। चीजें मुझे अलाउ कर, तुम्हारे पास से जा रही हैं, मैसेज जा रहा है। मेरे पास रिसीव होनी चाहिए। तुम लोग के पास कुछ मैसेज आ रहा है? हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। बस मैम ये आया था, ये आया है, लीव योर ईमेल आया है, ऐसे करके लिखो ना, फिल तो करो तुम लोग, पता नहीं क्या है। ईमेल डाल दिया, ईमेल पुट कर। हाँ ना, वैसे वो ये बोले ये ना इनवाइट हो गया, मैंने ईमेल पुट कर दी। हद होती है यार, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ ब्राउजर, दूसरे ब्राउजर पे। तुम लोगों से बोलना ही बेकार है। वैसे डाल किया तो कर रहे ईमेल डाल रहे हो, फिर भी आपको रिसीव नहीं हो रहा। वैसे ईमेल डाल रहा हूँ। दे दिए
किसने किया है? मैंने मेल की थी आपको, ईमेल लिख के दिया था। ये कौन है? अब देखो ये मैं जिसको कर रही हूँ उसके पास मैसेज जा रहा है। एक मुबश्शिर है, उसको भी मैं कर रही हूँ, मैसेज आ रहा है या नहीं पहले ये चेक करो। सिद्दीकुल्ला ने भी किया है, सब ने है भाई। ये रहा, ठीक है, इस तरह मैसेज आ रहा होगा। लाइव चैट अब यहाँ से हो सकती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तुम्हें भी कर देते, सही है। असाइन टू मी, अब मैं वहां से जा रही हूँ। अब ये दोबारा से देखो मैंने किया क्या है, सही है। यहाँ पे जब मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास ये जो मेरा है यूजर का, सही है, मैंने कहा भाई स्किप फॉर नाउ, ठीक है। अब मैं प्रीवियस क्लास जो भी है आपके पास, मैंने कहा इनवाइट टीम करना है, जो भी करना है, अब यहाँ से आप आ सकते हो। क्रिएटर लाइव चैट है, जो भी है, लर्न मोड पे आना है, लर्न मोड पे आओ इसके, ठीक है। गो टू, आप जहाँ जाना है, ठीक है, इन टूर लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। इसकी सेटिंग पे जा सकते हो, ठीक है। लाइव चैट पे मैं यहाँ ऑलरेडी मौजूद हूँ। लाइव चैट पे जब मैं आऊँगी तो यहाँ मेरे पास चीज़ें नहीं आ रही, सही है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मेरे पास चीज़ें नहीं आ रही है। मुझे इसकी इनबॉक्स सेटिंग में जाना है। जब मैं इनबॉक्स सेटिंग में जाऊँगी तो मैं इसकी वेबसाइट पे आ जाऊँगी। वेबसाइट पे आ गई मैं। अब मैंने कहा भाई मुझे लाइव चैट्स और ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओ, कॉन्टैक्ट पे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स में, जितनी भी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, कॉल्स है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स है। अब मैं कॉन्टैक्ट्स पे आऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे सबके नाम आ रहे होंगे जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है। अब मुझे जिसको जवाब देना है मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, और सिलेक्ट करके मैं उसके साथ यहाँ पे लाइव चैट कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है, कॉल कर सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट में जा रही हूँ तो कॉन्टैक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। बात समझ गए? चैट पे आई मैं, तो ये मेरा अपना है, सही है। अब अटैचमेंट में ये है कि मैं कुछ अटैचमेंट करके मैं इसको करना चाहती हूँ तो मैं वो भी सेंड कर सकती हूँ, सही है। बात समझ गए? ये चैट फ्लो है कि मैं इसका सेटअप कैसा रखना चाहती हूँ, ये क्रिएट करने के लिए होता है। ये कांटेक्ट है, जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया होगा, जिन्होंने हमें किया हुआ है, सही, ये सारे आ रहे हैं ना। बात समझ में आ गई? एनी इशू? सेटिंग में चले जाओगे तो इसकी सेटिंग्स वगैरह हो जाएंगी। तो सारा काम आप इस पे एज इट इज एज वैसे ही कर सकते हो जैसे आपने करना है। इस पे डायरेक्टली हो जाएगा, सही है, और हर कोई इसको देख सकता है। समझ गए? जितने प्लगइन्स तुम्हें करने कर लो। अब इधर देखो, मैंने यहाँ इसको मैं फाइल मैनेजर दिखा दे रही हूँ तुम्हें। इधर जैम नहीं चलाना, सिस्टम का नहीं चलाना। अब इधर देखो, यहाँ टूल्स पे जाने के बाद अगर मैं फाइल मैनेजर पे जाती हूँ, अपलोड फाइल्स वाले पे जो मैं पहले जा रही थी,
ये देखो, ये यहाँ देखो इसने खुद क्रिएट किया हुआ, और भी है, निकाल लेना सर्च करके। तो ये देखो इसने यहाँ खुद अपलोड किया हुआ, सही है? बात समझ में आ गई? हम कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ ये खुद अपलोडेड है, समझ गए? इसी तरह अपलोड होती है। ये तुम्हारी पूरी वेबसाइट है, होस्ट हुई है।